वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब, प्रोग्राम का ये जो हिस्सा है बड़ा ही ख़ास है, और उसकी वजह यह है कि इसमें बात होगी आपके सेहत के हवाले से मौमातुल मसाइल पर। और जनाब, बड़े ही ख़ास मेहमान हमारे जो इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची का एक बड़े तवील अरसे से हिस्सा हैं, बल्कि एक हिस्सा वो हैं और एक हम हैं। तो ये सिलसिला जारी है, ख़ास तौर पे आपकी बीमारियों के हवाले से, मसाइल के हवाले से, रूहानी मामलात भी हों या और दीगर मसाइल हों, उसके ऊपर हम जो है वो इस सेगमेंट में बात करते हैं। मेहमान शख्सियत जो है, आपका तारुफ ये कि आप ना सिर्फ एक होमियो डॉक्टर हैं, एक कंसल्टेंट हैं, बल्कि उसके साथ साथ रूहानी मामलात को भी बड़ी गहराई से देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और समझते भी हैं। और इसके साथ साथ समाजी नौइयत के मामलों और मसाइल पर भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी भी हैं, शख्सियत के मालिक हैं, और हमारे बड़े अच्छे देरीना दोस्त भी हैं, और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची का एक बड़े तवील अरसे से, जैसे मैंने अर्ज़ किया, एक हिस्सा भी हैं। तो जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, हमारे मौजूद मेहमान, आज एक दफ़ा फिर जो है वो तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ पे, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। माशाल्लाह मैं इस काबिल हूँ नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल इस काबिल हैं। जितना आपको आपने माशाल्लाह जो है मुझे नवाज़ा तारीफ़ से मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपकी मोहब्बतों का। और बिल्कुल ऐसा ही है कि हम और आप एक ही हिस्सा इस चैनल का, चैनल K21 जी न्यूज़ का। और मैं चैनल का भी शुक्रिया अदा करूँगा K21 न्यूज़ का कि उन्होंने इस काबिल समझा कि बारहा वो कॉल कर देते हैं कि जनाब तशरीफ़ ले आइए। तो मोहब्बत है ये आपकी। मोहब्बत है, और मैं समझता हूँ कि ये मोहब्बत अल्लाह हमेशा आमीन। सलामत रखे, कायम रखे। और आपका ख़ास शुक्रिया कि बिल्कुल आपकी हमारी दोस्ती भी दरीना है, और आपका हमारा एक रिलेशन आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल के अरसे के करीब पहुंचने वाला है। बिल्कुल। तो और ये सारी मोहब्बतें असल में हमारी आवाम की हैं कि जो हमें देखना चाहती है, बिल्कुल ठीक है। जो हमें सुनना चाहती सुनना है, चाहती है। जो हमसे जानना चाहती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ा एक खुशाइन बात है हमारे लिए और आपके लिए कि आप अपनी फील्ड में एक जगह और एक मकाम रखते हैं। तो ज़ाहिर है, और आपका मैं तजज़िया और तजुर्बा समझता हूँ कि मुझसे बड़ा आला और बहुत नहीं नहीं ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि आप हम तो एज अ डॉक्टर अपने पेशेंट से मिलते हैं, लेकिन आप एज अ एंकर जो है, आपके पास 10,000 तरह के लोग आते हैं, और इस तरह से लोगों को समझना, परखना, ये एक बड़ा क्रिटिकल काम उसमें होता है। नज़र आ मैं जाता अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस काम को। और डॉक्टर साहब के जो है ना वो जो प्रोग्राम हमारा बाकायदगी से देखते हैं, उनके यकीनन इल्म में होगा, होम्योपैथी के हवाले से बड़े तवील अरसे से काम कर रहे हैं। तन तनहा ये महाज आपने संभाला हुआ है कि जो तो होम्योपैथिक का जो तरीका है, इलाज है, इसको कैसे इसका सही मकाम दिलाया जाए, सबसे ज़्यादा आपने कोशिश जो है उस पर की है। और इसी हवाले से लोग सबसे ज़्यादा सवाल भी करते हैं। और ये इतना पुरअसर इलाज है कि बहुत सारे दुनिया के ममालिक में इसको जो है बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, और फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। मगर क्या करें, हमारी कोशिश अभी भी जारी है उसको सही मकाम दिलाने के लिए। ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, अब सवाल तो बहुत सारे हैं। मैं हमेशा पहला सवाल आपसे करता हूँ होम्योपैथी के हवाले से। इस पैथी के अंदर कम व बेश तमाम ही छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज मौजूद है, मगर तासुर हमेशा से ये मिलता है या दिया जाता है कि अब ये जो है वो महज छोटी गोलियों का इलाज है, इसमें ज़्यादा वक्त लगता है, बड़ा सब्र आज़मा मरहले से गुजरना पड़ता है। कहाँ तक तरक्की हो चुकी है? मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि मेडिसिन के अंदर, डायग्नोसिस के अंदर कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ज़रा चाहूँगा पहले इस पर गुफ्तगू। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल ओके। उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा चैनल K21 न्यूज़ का कि उन्होंने मदऊ किया मुझे आज इस प्रोग्राम में। जो छुट्टियाँ रहीं वो उसकी वजह कुछ ज़रा ज़रूरी उमूर थे, मेरे मसरूफ़ियत थी, इस वजह से हम यकीनन। प्रोग्राम को कंटिन्यू जो है थोड़ा नहीं रख पाए। जी लेकिन आज जी। फिर इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर अल्लाह की रहमत से मौजूद हैं, और इंशाल्लाह दोबारा इस सिलसिले को हम शुरू करेंगे अल्लाह की रहमत से। इंशाल्लाह। आपका सवाल इस तरह होता है जैसा कि पहला और एक मजबूत हमला, मजबूत हमला। बहुत खूब है। कि सामने वाले को समझने का मौका ना मिले, और आप कमाल सवाल ये करते हैं कि सारा ना समेट के एक जगह पे कर दिया। अब सामने वाला ये कहता है कि यार शुरू कहाँ से करूँ, और जहाँ से भी शुरू करता हूँ तो वो सपोर्ट ऐसी होनी चाहिए अपने पेशे की कि जो आला होनी चाहिए, बिल्कुल। अरफा होनी चाहिए। क्योंकि हमारी वाबस्तगी हमारा शोबा होम्योपैथिक है, ठीक और है। हमारा रोटी, हमारा रोज़ी, हमारी इज्जत, हमारा सब कुछ इससे वाबस्ता है। बेशक ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात है, हमें ये इज़्ज़त, ये रिस्पेक्ट रब कायनात की तरफ से बेशक के अता की गई है। और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से जब पेशेंट हमें इस
इज्जत से नवाजते हैं, हमें इज्जत देते हैं, तो हमें और अच्छा लगता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है। आपने बात की होम्योपैथिक के उस दौर की कि जिसमें छोटी गोलियां दी जाती थी। देखिए वो दौर अभी भी मखदूश हो चुका है, लेकिन मौजूद ज़रूर है कहीं ना कहीं। होम्योपैथिक की अभी भी वो रौनक कायम है जिसमें छोटी गोलियों में पुड़िया बनाकर और दवाओं को दिया जाता था। मैं होम्योपैथी की रौनक इसलिए कहता हूँ कि हमें अपना बेस नहीं भूलना चाहिए, जहाँ से शुरू हुए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इब्तदा कहाँ से हुई थी। और ये मुसम्मा हकीकत है कि वो उन्हीं छोटी गोलियों से होम्योपैथिक ने अपना स्टार्ट लिया था, या वैकल यानी पाउडर से अपना स्टार्ट लिया था। अब तरक्की करते 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 यहाँ तक पहुँचे कि अब हमारी कंपनीज जो हैं होम्योपैथिक की बेहतरीन टॉप क्लास कंपनीज में दुनिया में शुमार होती हैं, फैक्ट्रीज दुनिया में शुमार होती हैं जो मेडिसन बना रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि फिर अब वो जो है सिरप्स में आ जाना, टैबलेट में आ जाना, पैक होकर आना और बड़ी खूबसूरत तरीके से प्रेजेंटेशन उसकी देना, तो ये कोई मुश्किल आसान काम नहीं होता है, बड़ा एक मुश्किल काम है। लेकिन होम्योपैथिक को संभालने के लिए इन कंपनी का अपना एक किरदार मौजूद है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पर काम किया। लेकिन ये किरदार अगर उनका मौजूद है तो ये एक होम्यो फिजिशियन की वजह से मौजूद है। अगर आज होम्योपैथिक डॉक्टर इन्हें प्रमोट ना करे, इनके साथ खड़ा ना हो, तो ये बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो क्या चलाएंगे? वो तो जब चलाएंगे जब आप उनको सपोर्ट करें और वो अच्छा काम करके दें। मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने अगर एक दवा दी तो मैं इस एतमाद से दे रहा हूं कि ये कंपनी बेस्ट है, और जिस सिम्टम के ऊपर मैं ये दे रहा हूं 100% इसका फायदा मैं देखूंगा भी इस पेशेंट के ऊपर, और पूरे एतमाद और भरोसे के साथ। किस पर? मैं कंपनी पे मैंने एक डिपेंड किया। मैं दवा देने तक का कायल हूं, उसके आगे मेरी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि शिफा मंजानी बल्ला है, क्योंकि उसने उस बंदे को शिफा देनी है। लेकिन आपकी नीयत अगर साफ है तो आपको उसका नतीजा भी बहुत वाज़ेह और बहुत अच्छा जो है वो मिलेगा। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जिस भी कंपनी के साथ अभी इस वक्त वाबस्ता हूँ, काम कर रहा हूँ होम्योपैथिक की, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से अपने काम को समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहे हैं, और दयानतदारी और सच्चाई के साथ। और सबसे अच्छी बात जो है वो मुनासिब पैसों के साथ। हम ये एक तरफ तो कहते हैं कि बेसिकली होम्योपैथिक जो है वो गरीबों का इलाज है। गरीब कोई भी नहीं होता, ये सब कहने की बात है। आप कभी गरीब की शादी देखें? बस मैं क्या कह सकता हूँ, इतने तो हम गाड़ी नहीं लेके जाते जितनी तवील लाइनें गाड़ियों की और बग्गियों की लगी हुई होती हैं। कुछ अरसे में देखिएगा ऊंट और हाथी भी आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला मुकाबले पे, मगर अल्लाह हमें हिदायत दे कि देखिए म्याना रवि सबसे बेहतरीन रास्ता है आपके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप म्याना रवि से चलें, शादी तो वही जानी है। और मेरा मानना तो ये है कि घर के लोग करो, चाचा मामा ताया करो, वहां से भी चाचा मामा ताया करो और निपटा दो। हमारी बदकिस्मती आप ये देखें यासिर, हम उन रिश्तेदारों को जो सालों साल से हमसे बात नहीं करते, हमें मुंह नहीं लगाते, हमारी शक्लें देखना नहीं चाहते, मुन्ने मनाने पहुंच जाते हैं। भाई मत बनाओ, उनको साइड में रखो। अल्लाह की कसम वो आएंगे भी ना तो दिल में उनकी खुशी नहीं होगी। क्या कहने हैं, वो हसद लेकर आएंगे, वो बुग्ज लेकर आएंगे, वो कहें अल्लाह करे दफा हो, कहाँ से शादी हो गई इनकी। ये हमारे यहाँ का माहौल है, और हम मरे चले जा रहे होते हैं कुर्बानियों के लिए। अरे भाई लगे रहो लगे रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुड़ने को कहा कि जो कटे उससे जुड़ो, लेकिन एक हद किसी भी चीज़ की मुकर्रर करदा है अल्लाह की तरफ से। ये हद से पार वाला नहीं है कि वो आपको जलील करता जाए, आप उसके गीटों में बढ़ियो, आप उसे मना के छोड़ो। कुदरत की तरफ से उसने नहीं मानना, आप रिलैक्स हो जाओ कि आपने अपना काम अदा किया, अब बाकी अल्लाह की मर्जी है। इसी तरह से होम्योपैथिक में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेसिकली कहने को तो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, पुराने डॉक्टर हैं और एक अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन फितरतन और आदतन वो अपने आप को एलोपैथिक ही समझते हैं। गुफ्तगू करने का अंदाज, बात करने का तरीका, दवा देने का तरीका, मरीजों से टेकन करने का तरीका, उनका सब ऐसा होता है जैसे वो कोई बादशाह हैं और सामने उनके कोई जो है ना फरियादी खड़ा है, फरियाद लेकर आए। बहुत खूब, बहुत खूब। एक डॉक्टर को ऐसा नहीं होना चाहिए, एक डॉक्टर को रिलैक्स होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें ये मनसब आपको अल्लाह ताला ने दिया है, बेशक ऐसा ही है। आपने ले नहीं लिया, पैदा होते ही कोई डॉक्टर नहीं बन गए थे, ये तरतीब बाई तरतीब चलते। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको मनाजिल अता की, आपको एक मकाम पर पहुंचाया, तो गुरूर किस चीज़ का, तकब्बुर किस चीज़ का।
बिल्कुल ठीक है आपने। आपके पेशेंट है, आप मुझसे फैमिली माहौल के साथ रहिए ताकि वो अपने दिल की बात कर सके, अपनी डिटेल आपको तफसीलन दे सके। उससे आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उससे एज अ होम्यो फिजिशियन मैं ये बात कर रहा हूँ, एज अ एलोपैथिक नहीं मालूम कि उनका क्या सिचुएशन वो करते हैं, एज अ होम्यो फिजिशियन उसकी गुफ्तगू में उसका इलाज होता है। एक शख्स है वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो आपसे बात करना चाहता है ना, अपनी सारी बातें करेगा, भड़ास निकालेगा, रोएगा भी, हंसेगा भी, मुस्कुराएगा भी, तो एक डॉक्टर को सिंपैथी दिखानी चाहिए उस वक्त कि वो खामोशी से उसको सुन ले। वो यार एक बंदा परेशान घर से आए और तुम्हारा तो ड्यूटी टाइम है ना कि भाई अगर तुम 12 बजे से लेके 4 बजे तक बैठे हो तो तुम्हारा वो टाइम है, तुम सुनने के लिए बैठे हो और इलाज करने के लिए बैठे हो, सुनाने के लिए नहीं बैठे। बिल्कुल ऐसा ही। तो एज अ डॉक्टर मैं ये कहता हूँ कि हमारे होम्यो फिजिशियंस को थोड़ा सा और कूल होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये होम्योपैथी की पूरी मालूमात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारे होम्यो फिजिशियन क्यों डरते हैं, और डरने की सबसे बड़ी वजह क्या है, वो उनको टोटल मालूमात नहीं होती है कि अगर उनसे कोई सवाल कर बैठे ना कि ये जो मेडिसिन आप दे रहे हैं, इस मेडिसिन का रिएक्शन और एक्शन क्या है। अब उसे ये तो पता है कि मैं आर्निका माउंटेना दे रहा हूँ एज अ होम्यो फिजिशियन कि वो तजुर्बेकार है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगर ये रिएक्शन देती है, क्योंकि हमारे जहनों में तो एक चीज बिठाई गई उस छोटी गोलियों वाले दौर से, बिल्कुल ऐसा ही कि मीठी गोलियों वाले दौर से कि चूसते जाओ मीठी गोली तो कुछ नहीं होता। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जो लोगों के जहनों में बिठा दिया गया होम्योपैथिक के हवाले से कि इसका नुकसान कोई नहीं है। देखिए नुकसान तो एक चूंटी भी आपको नहीं देती जब तक आप उसका रास्ता ना रोकें, उसे तकलीफ ना पहुंचाएं। ये तो फिर एक मेडिसिन है जो एक प्रोसेस से तैयार हुई है। ये ऐसा नहीं है कि आप शहर से पानी है आपने बोतल में भरा आगे बढ़ा दिया कि भाई हो गया, नहीं, इसको आपने एक प्रोसेस से तैयार किया, तो वो जो भी चीज प्रोसेस में होगी तो उसके दाएं बाएं के एटम्स उसमें शामिल होंगे और ताकतवर होंगे, रिस्पांस देने के लिए तैयार बैठे होंगे। आपकी एक जरा सी गलत दवा, अब आप कब खुश होते हैं, आपने पेशेंट को दवा दी, पेशेंट को आराम आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सही उसको सिलेक्ट की दवा, मुंतखब करने के बाद जो दी आपने बेहतरीन दवा दी, आप खुश हैं। लेकिन आपका पेशेंट कह रहा है आराम नहीं हुआ, इसका मतलब है वो अपनी जगह सही है, आपकी जो मुंतखब करदा दवा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है। तो अगर वो दवा दी है तो वो उसका एक रिएक्शन ही है जो वो दे रहा है कि फायदा नहीं हुआ, बल्कि मुझे लग रहा है कि दर्द बढ़ रहा है। होम्योपैथी के दूसरे नुक्ते पर आ जाइए तो दर्द बढ़ना भी होम्योपैथी की एक बेहतरीन अलामत में से एक अलामत है। बहुत खूब। बुखार का बढ़ना, खांसी का बढ़ना, दर्द का बढ़ना, बीमारी का थोड़ा सा अपने एज से ऊपर आ जाना, ये भी होम्योपैथी की एक नुक्ते में एक नुक्ता है, और जो कि आला नुक्ता है। यहां से पता चल जाता है कि आप फिर कामयाब हो गए। एक तरफ तो आपको नाकामी नजर आ रही है लेकिन दूसरी तरफ आपको फिर कामयाबी नजर आ रही है। ये आपको तब समझ आता है जब आप इसका मुकम्मल इल्म हासिल करते हैं, एक सब्जेक्ट को पूरे तरीके से लेके चलते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि होम्योपैथिक हमारे परदादाओं से चल रही है, तो उन्होंने जो फार्मूलेशन की तो वो हमारे दादा ने अटेम्प्ट कर ली, हमारे दादा ने की तो उन्होंने हमारे अब्बा को दे दी, तो हमारे अब्बा तक आई तो वो हम तक आ गई, हम अपने बेटे को दे देंगे। इट इज नॉट होम्योपैथी। क्या बात है, ये होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी वो है आपने क्या किया, आपने क्या रास्ता निकाला होम्योपैथी के लिए। कॉलर हमारे साथ हैं, आपकी इजाजत से शामिल किया जी बिल्कुल, हमारी एनर्जी है जी, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जान साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हुई जी, डॉक्टर साहब को देखा बड़े दिनों बाद। पहले तो इनसे ये पूछने के थे कहाँ पे, इसका जवाब लेते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये है कि डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम देखते हैं हम तो बड़ा खुशी होती है और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत शुक्रिया। तो लोग जो बैठे हर वक्त बैठे होते हैं डॉक्टरों के लिए और इस तरह से बड़े बड़े जी एलोपैथी का कितना कुछ करते हैं, मगर उनको पता नहीं है कि ये होम्योपैथिक से कितने फायदे होते हैं। क्या अच्छी बात। मैं खुद जाती तौर पे बहुत ज्यादा इतना होम्योपैथिक से मुझे इतने अफादियत हुई कि मैंने जाके एलोपैथिक डॉक्टरों को बताया तो उन्होंने कहा यार ठीक है हम तो चलेंगे अपना, मगर हमें ये नुस्खा बता दो, हम अपने तौर पे अपने रिश्तेदारों को ये बता दिया करेंगे। क्या बात है। तो बहुत अच्छा होता सुन के। तो डॉक्टर साहब जरा कोई किडनी के पत्थरी के बारे में कुछ बता दीजिएगा तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी मैं जरूर इंशाल्लाह तफसील से बताता हूँ कि आपके सवाल से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा और यकीनन आपको अल्लाह इसकी जज़ा देगा। ये एक सवाल नहीं है, ये कराची की आवाम का एक मसला है
अनवर गुर्दे भाई की जैसे बड़ा पथरी का काबिल जो आदमी है है। बहुत। दूसरी चीज आपने पूछा कि मैं कहाँ गायब था इतने अरसे से, तो मैक्सिममली हम 2.5 महीने के अरसे के बाद तकरीबन जी जी, ऐसा आना तकरीबन हुआ। ऐसा ही। असल में वैसे मेरी मसरूफियत थी, मैं शहर में नहीं था, लेकिन उसके बाद एक मेरे बेटे को हादसा पेश आया था, उसकी जो है वो एक्सीडेंट हो गया था, तो थोड़ा उसमें मैं लगा हुआ था उन कामों में। बस जैसे ही फुर्सत की तो चैनल की मोहब्बत ने, चैनल की खुशबू ने यहाँ तक आपके खींच फैंस लिया। ने सबसे और पहले। सबसे बड़ी बात आप लोगों की मोहब्बत है। और मुझे देखिए एज अ डॉक्टर, हमें इस वक्त हमारा कितना दिल बड़ा हुआ कि आपने तारीफ की होम्योपैथिक की, तो आपने होम्योपैथिक की तारीफ की ना, मुझे मेरी तारीफ से ज्यादा अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने पीछे एक बेस बना दिया है कि जो आने वाली मेरी नस्ल को और आने वाली दूसरे डॉक्टर्स की नस्ल को फायदा पहुंचाएगी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही। इंशाल्लाह ताला। और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत होम्योपैथिक को मोहब्बत से और प्यार से जो है देखते हैं, और बाकायदा होम्योपैथिक इलाज भी कराते हैं, और एलोपैथिक डॉक्टर्स को जाके ये बात भी बताते हैं कि जनाब होम्योपैथी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो मैं इसका बहुत आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। गुर्दे के हवाले से मैं कुछ अलामतें भी बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको दवा भी बता रहा हूँ। तो जब ये अलामत सामने न नजर आए तो उस दवा को इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर अलामत नजर नहीं आ रही है तो फिर वो दूसरी दवा में आप देखिएगा कि शायद उसमें आपको ये प्रोसेस मिले। अच्छा, बहुत से पेशेंट हैं इस मौसम में प्यास बड़ी ज्यादा लगती है, लेकिन वो प्रॉपर पानी पी नहीं पाते जी, और थोड़ा 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 करके पानी वो पी रहे होते हैं, यानी कि घूंट घूंट लेना, या थोड़ी देर के बाद आधा गिलास पानी पी लेना, तजल्ली भी नहीं हो रही होती। और फिर लामाला बात है कि पानी की कमी जब जिस्म में होती है, उसका नुकसान क्या होता है कि हमारा जिस्म 72-73% पानी उसको चाहिए होता है और हमें देना होता है। लेकिन कमाल बात ये देखें कि हमारा जिस्म 73% 4% पानी से बना हुआ, पानी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है जी। और अबाउट 10% आई थिंक प्लेटलेट्स हैं जो ब्लड वगैरह सारे होते हैं, लेकिन अगर कहीं कट लग जाए तो निकलता खून है। वाह, पानी नहीं निकलता, क्या कमाल बात। वाह, सोचने पे तो मजबूर कर दिया आज इस आपको। बात को सोचिएगा कि भाई पानी क्यों नहीं निकलता, जब 72 हम इतना पानी पी रहे, खून तो एक ही बार बना हुआ है ना, अंदर जो बन चुका तैयारी है उसकी। लेकिन ये निज़ाम कुदरत है कि आप देखिए कि वो प्रोसेस इस तरह का है कि वो परमानेंट, उसके कलर इतने स्ट्रांग है कि वो पानी के भी जो खामरे उनको अपने अंदर जो वो जज्ब कर लेते हैं। पहली दवा मैं बात करूंगा सारसा परेला की। एक तो हमारी दवाओं के नाम भी बड़े मजे के होते हैं, और आप किसी पे भी रख के ना उसको याद कर सकते हैं कि यार अच्छा सारसा परेला, परेला पे याद कर लीजिए, सारसा पे याद कर लीजिए। इस दवा की खास बात यह है कि इसके पेशेंट के जो पैर हैं, यानी घुटने से लेकर पिंडली तक, इसमें सूजन होती है बगैर किसी वजह के। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई वजह सामने हो कि ज्यादा चलने की वजह से थक गया है, या चोट लगने की वजह से हो गया, या बैठे लटकाने की वजह से नहीं। अगर उसके घुटने से लेकर टखने तक में सूजन मौजूद है और पेशेंट का चेहरा आपको सूजा हुआ महसूस हो, ये वरम नहीं, सूजन अगर महसूस होती है, तो आप सारसा परेला उसको दे सकते हैं। 20-20 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे गिलास पानी में डालकर उसको आप दे सकते हैं। साथ साथ परहेज में मैं फिर वही कहूंगा कि जंक फूड वगैरह से परहेज करें, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें, किसी भी रंगो नस्ल की कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। और इसके अलावा कच्चा नमक जो है वो एसिड होता है, उससे भी थोड़ा सा इक़्तिबास करें, और मुर्गी से ज़रा दूर रहें, फासला बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम सुधरने वाली हमारे जो ये डीलर हैं मुर्गी के, ये सुधरने वाली कौम नहीं है। इन्होंने हमेशा हमारे साथ बुराई करना है, और वो बुरा करते चले आ रहे हैं मुर्गी की सूरत में। कभी मुर्दा मुर्गी सेल हो जाती है, कभी बीमार मुर्गी सेल हो जाती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें तो चाहिए मुर्गी, ऐसा ही है, हमें तो चाहिए, हर हाल में वो मरी भी दो जिंदा दो, हमें खिला दो, बस हम खा लेंगे। तो ऐसा ना करें, पूरी तस्दीक के साथ अपने आंखों के सामने मुर्गी ज़िबा कराया करें और इस्तेमाल किया करें, अगर आपने करना ही है तो। दूसरी दवा इसमें जो है वो है परेरा ब्रावा। अच्छा, ब्रावो से याद रख लीजिएगा इसको, सही है। तो एक दवा आपको याद रहती है। इसमें पेशेंट के पेट में पानी अक्सर जो है वो भर जाता है गुर्दों की खराबी की वजह से, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ का सामना और पेशाब के इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। इसमें अमूमी तौर पे पेशेंट जो पेशाब करते हैं, एक तो कम आता है, प्रॉपर यूरिन पास नहीं होता, और ये परेरा ब्रावा खास करके जो है ये ख़वातीन पेशेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट की हामिल है,
क्योंकि इसका यूट्रस पे बहुत अच्छा इसका प्रोसेस है, इसका जो इन्फेक्शन है पेशाब की नाली का उस पर बहुत अच्छा काम है इसका। ये पथरी ना भी हो तो भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे फायदा होता है। इस किस्म की खवातीन ज्यादातर जो है वो स्ट्रक्चर उनका नॉर्मल होता है, लेकिन पेट उनका फूला हुआ और बाहर की तरफ को निकला हुआ। यूटीआई वगैरह में भी आप रेकमेंड कर देते हैं? बिल्कुल, ये देखिए ना, वो उसी में आ रहा है ना, यूटीआई इन्फेक्शन में आ रहा है ना, यूरिट्रिक इन्फेक्शन में एक चीज आ रही है, तो लामाला बात है कि आपको उसको इस्तेमाल कराना होगा। तीसरी जो दवा है होम्योपैथिक में जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं वो सबर सुरेटा के नाम से। इस दवा की खास बात यह है कि ये गुर्दों के ऊपर छोटे छोटे जो दाने और गिल्ट आ जाते हैं, बाज दफा उसके जो नेफ्रॉन्स के ऊपर आ जाते हैं जो एब्जॉल्व नहीं हो रहे होते, ये दवा उसको एब्जॉल्व करके पेशाब को लाने में आसानी पैदा करती है। ये खास करके मसाने की दवा है जो पेशाब की नाली और मसाने में, और ख़ास करके ये दवा मर्दों के लिए बहुत ही कारआमद साबित होती है प्रोस्टेट के मामले में, जिससे बहुत बहुत इनको फ़ायदा होता है। और प्रोस्टेट जब आपका डिस्टर्ब होता है, जब आपका गुर्दा ख़राब होगा, याद रखिएगा इस बात को कि पहाड़ पे चढ़ना तो बड़ा आसान है, लेकिन उतरने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है, इसमें गिरने का ज़्यादा डर होता है। और इसी तरह से मेल के लिए आसानी होती है, वो जिस एज में जॉब कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, बैठा रहता है, यूरिन पास नहीं कर रहा होता, लेकिन जब वो 40+ एज में आता है, 45+ एज में आता है, तो वो इस बीमारी का शिकार 100% होता है। और कुछ तबाही जो है हमारी अपनी गलतियों की वजह से, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे तकलीफ दी गलती जो कमोड है, जो कुदरत ने एक निज़ाम रखा है ना पैर पे प्रेशर और जोर पड़ने का, जब हम WC पर बैठते हैं, वॉशरूम में बैठते हैं, तो इस पर जो प्रेशर है तो वो पूरे दबाव जिस्म पे पड़ता है। और आप जब कमोड पे बैठते हैं तो आपका आधा दबाव जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। आप जब प्रेशर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके जिगर पे, आपके मैदे को डिस्टर्ब करता है, प्रेशर करता है। तो कोशिश करें कि जो नेचुरल तरीका है उसको बेसिकली इस्तेमाल किया जाए। पानी का इस्तेमाल अब आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का मसला ये है कि जहाँ गुर्दे का मामला आ जाए वहाँ अल्लाह माफ़ करे पानी के टैंकर आ जाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे मशवरा देने वालों को भी 21 तोपों का सलाम है। 4 गिलास सुबह निहार मुंह पानी पिए। अबे भाई, काहे के लिए पिए, क्यों पिए, किस लिए पिए? बहुत खूब यार, एक बंदे की गुंजाइश नहीं है, वो बेचारा इसलिए पी रहा है कि इस 4 गिलास के पीने से मेरी पथरी निकल जानी है। भाई, पथरी के अलावा भी बहुत सारे वजह से गुर्दा डिस्टर्ब हो सकता है। थोड़ा इस चीज का जो आप ख्याल रखें। पानी कुल मिला के एक आम इंसान की जो गर्मियों में शेड्यूल्स हैं वो 10 गिलास है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और सर्दियों में तकरीबन 6 गिलास है, जिसकी जरूरत है क्योंकि बॉडी खुद उसमें पसीना कम करती है। सर्दियों में हरारत ऑलरेडी बॉडी में बनी होती है, तो यहाँ 10 गिलास बहुत है कि 4 गिलास पानी निकल भी जाता है, तो 6 गिलास आपकी बॉडी को कवर कर रहा है। लेकिन नहीं, 4 सुबह पियेंगे, 2 पीते पीते 12-14 गिलास, तो उससे क्या होता है, ये चला जाता है हाइड्रोसिस की तरफ चला जाता है, पेट में पानी, जिस्म में पानी। क्योंकि यार आप देखें ना, एक मटके में एक हद तक पानी रखेंगे ना, उसमें भरते जाए तो उसने बह जाना है, और बहने के बाद कीचड़ करना है, नुकसान करना है, गिरा भी सकता है, चीजें खराब कर सकता है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से चीज के बारे में सोचा जाता है, उसके नुकसानात के बारे में। और फिर कल्चर भी गिलास भर के पानी। जी हाँ, हमारे यहाँ कल्चर भी है कि पूछा नहीं जाता, अगर पानी का क्या दिया तो गिलास भर के पानी लाते हैं कि भाई ये पानी आप लें। लेकिन आप कभी सोचेगा कि जब आप आधा गिलास पानी मंगाते हैं तो पूरे गिलास में आधा पानी लाके दिया जाता है, जो गलत बात है। बहुत खूब, इसलिए हम बोतल रख देते हैं आपके आगे। तो इस तरह से ये दवाएं हैं। और हमारी जो बेमिसाल होम्योपैथिक में एक दवा है बर्बेरिस वैगेरिस के नाम से। इस दवा का तो हर चौथा बंदा वाकिफ है, इस पे तो मैं कोई बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो तो ऐसी दवा है कि हमारे यहाँ हर पाकिस्तानी और कराची वालों की ज़बान पे एक ही है, बर्बेरिस वैगेरिस दो। भाई, इसके अलावा भी 10 दवाएं हैं, उनको भी तो समझो, उनको भी तो परखो, उनको भी तो इस्तेमाल करो। हो सकता है कि वो उससे अच्छे ज़्यादा असरअंदाज हो जाए। बर्बेरिस एक वक्त पे आके उससे काम नहीं हो सकता तो सारसा परेरा से ले लो, परेरा ब्रावा से ले लो। इसमें एक दवा चैंथोनियम भी मौजूद है, बड़ी प्यारी दवा है, गुर्दों के पथरी के हवाले से, जिगर पे वर्म के हवाले से। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर एक है, उनको शामिल कर लें, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम या सर्वेश खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताइए लग भाई कैसे मिजाज है? ये डॉक्टर सलमान साहब कहाँ चले गए थे? इतने अच्छे प्रोग्राम होते हैं माशाल्लाह, लोग हम देखते हैं लाहौर से बात कर रहे हैं। हर बंदा ये सवाल कर रहा है, आज डॉक्टर साहब इसका सर आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, अल्लाह ताला इसको हमेशा हमारे आपके प्यार को सलामत रखे। कुछ निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा था।
डॉक्टर साहब आजकल ये शुगर के अजीब अजीब लोग नुस्खे दे रहे हैं कि ये ऐसा कर लो तो वैसा कर लो, यूट्यूब पे इस पे सारे बड़े अजीब है, ये कुछ चीजें हैं, बिल्कुल आदमी सही को कह रहे हैं लाइक डिस्टर्ब भाई, कर ऐसा दिया ही है। है। लाइक भाई आपसे शायद लास्ट टाइम भी कुछ अरसे पहले हमारी बात हुई थी आई थिंक, तो मैंने जी उस वक्त जी भी कहा था कि ये मंजन है जो हर डॉक्टर बेच रहा है, तो जी जी डिपेंड जी करता है कि उस मंजन का रंग काला है या उस मंजन का रंग सफेद है या उस मंजन का रंग ब्राउन है। बहुत सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। और जी मैं जी आपको भी बताता हूँ शुगर का बेहतरीन इलाज जो कि आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, और ये सीजन जामन का है और जी ये जी ऐसा ओह सीजन यस। है कि आप समझ लीजिए कि शुगर को कंट्रोल बड़े आराम से कर सकते हैं। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इज्जत दी और आपने याद रखा। जज़ाकल्लाह खैर। बड़ी बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया जी शुगर के हवाले से कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो दवाएं बना रही हैं शुगर की या कोई भी, तो देखिए शुगर का होना ये एक लाजमी जुज्व है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, कि इसका ख़त्म हो जाना कभी भी ज़िंदगी भर नहीं हो सकता। कि जो दावे किए जाते हैं कि शुगर ख़त्म का मतलब है कि बंदा ख़त्म, तो आप क्या चाह रहे हैं? शुगर खत्म तो बंदा खत्म, ज़ाहिर है इसका ग्लूकोज लेवल का एक हतमी जी काम है जिस्म के अंदर। बिल्कुल पैनक्रियाज ऐसा ही इस है। पे मेहनत कर रहा है, लीवर इस पर मेहनत कर रहा है, तो ये फारिग है जी। तो बिल्कुल सही आप कहा। क्या करें जी, शुगर की दवा। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको क्योंकि आपको रिजल्ट देना होता है, तो जब रिजल्ट देना होता है ना, तो आपने एक मुलाजिम को देखा होगा जो है वो अपने बॉस के आगे पीछे होता है। जी समझ रहे होंगे आप मेरी बात? बहुत खूब। तो आप लोग भी समझ रहे होंगे मेरी बात। जी तो आगे पीछे होता है और वही उनका लाडला होता है, वही उनका चांद सूरज सितारा होता है, क्योंकि वो उन्हें जो है ना जिस तरह गाइड कर रहा होता है वो उनको भी समझ आ रही होती है, लेकिन उनकी वो मजबूरी होती है। जी तो हमने देखें, पहली बात तो हमें ये सोचनी चाहिए कि शुगर होती क्यों है। बिल्कुल ठीक है। जिस चीज का इलाज कर रहे हैं लाइक भाई, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ कि हमें पहले तो ये सोचना है कि शुगर होने की वजह क्या है। बिल्कुल सही। शुगर होने की वजह हमारा माशरती बिगाड़ है। जी जी हमारे अक्सर लोग पान खाते हैं जिसमें तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अगड़म शगड़म सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो ये जाके जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ की एक हद मुकर्रर की है कि उस हद से, अब देखें ना, मैदे की एक साइज़ दी है अल्लाह ताला ने। बिल्कुल ठीक है। आपने कभी देखा कि मैदा बड़ा होकर मुंह तक आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, जिगर बड़ा होकर बाहर निकल रहा है? नहीं ना, उस जाते करीम ने एक सिस्टम बनाया है। सिस्टम रखा है, बीमारी आप में उस शुमार सिस्टम होता को जब खराब करेंगे, आपको मिसाल के तौर पे बस औरत मिसाल मिसाल की आपको जी देखिए मिसाइल निकल गया मुंह से, आप हालात ऐसे ही है ना मिसाइल वाले, तो निकल गया, माजरत। कि मिसाल के तौर पे बड़ी सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ आपको मैं इसकी, कि जनाब आपने क्या किया कि आपने एक कोल्ड ड्रिंक पी, उसके साथ शुगर, एसिड और केमिकल इंक्लूड कर दिए पेट में। अच्छा क्यों किया? आपने कहा यार मैंने खाना ज्यादा खा लिया था तो मैं इसलिए इसको पी रहा हूं। तो पहली बात तो खाया क्यों ज्यादा? बिल्कुल ठीक है। यहाँ आपकी गलती है। खा भी लिया था तो आपको इसका ऐसा तरीका इख्तियार करते कि जिससे अब आप क्या कर रहे हैं कि गर्म खाने के ऊपर चिल बोतल आप जब पियोगे तो वो ठंडा गर्म मेदे को नुकसान पहुंचाएगा और दिमाग को नुकसान ऐसे ही पहुंचाएगा। आपने सही कहा, बिल्कुल। बहालत तो हमें ऐसा लगता है कि जी बहुत अच्छा हो गया, गुड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत तकलीफ दे बात होती है। शुगर के लिए मैं आपको एक साइबोजिनम जम्बोडम के नाम से हमारे पास, साइजोजिनम जम्बोडम हमारे पास मेडिसिन है, जो कमाल ये बताऊं कि वो बनती किस चीज से? जी मैं यही आपसे पूछने वाला वो था, बनती बताइए। है जनाब, आपके शायद हैरानी हो सुन के कि जो जामुन आप खा रहे होते हैं उसी के बीजों से तैयार की जाती है। और हम उसे 1300 1400 1500 देकर एक इतनी सी 20 ml की शीशी खरीद के गट 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 पी जाते हैं पानी में डाल के। अरे भाई पूरे सीजन में भी अगर 2000 की जामुन भी खा लोगे ना तो शुगर क्या बात आपकी है। कंट्रोल रहेगी। डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक के लिए जाना होगा, ब्रेक के ब्रेक बाद भी जब जरूरी है वापस जी हाँ। आएंगे और फिर इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जो सवालात हमारे पास हैं बजरिए सोशल मीडिया हम तक पहुंचते हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।
एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे होम्योपैथी के हवाले से और बाकी ये कि मुख्तलिफ जो सवालात हैं। अभी कुछ देर पहले मौजूद गुफ्तगू जो ज़ियाबतीस है उसके हवाले से हो रही थी, बात हो रही थी, सवाल क्योंकि ये था ज़ेर बहस आया मौजू। डॉक्टर साहब अभी आपने जैसे तस्करा किया, अब इसी तरह और दीगर मसाइल हैं जिसका बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग शिकार होते जा रहे हैं। आपकी क्या तरजीहात में है कि आप किस चीज़ को समझते हैं कि पहले हल करना ज़रूरी है? एक तो अभी आपने जो गुफ्तगू की कुछ देर पहले वो बड़े काम की, वैसे तो सारी गुफ्तगू काम की है, मगर आपने कहा कि ये जो हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है ये असल में मसले की जड़ है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर मज़ीद रोशनी डालिएगा कि क्यों इतना ज़रूरी है, जिसको आप बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, और बुनियादी चीज़ों का आपने तस्करा किया कि उसको फिलफोर ख़त्म करना है। फरमाइए। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप जो सवाल करते हैं ना वो सवाल नहीं होते, वो मिसाइल होते हैं जो सामने वाले पे बरसते हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है क्योंकि ये बड़ा नाजुक सवाल है। जी, जी। और हमारे जिस माशरे में हम लोग जी रहे हैं, इस माशरे में ये हर एक आम फर्द का मसला है कि वो अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रख पाता। देखें 70% तो आप समझे कि इस तरह समझ लें कि लोगों के पास खाने को नहीं है, जी। जो मिल रहा है बस अल्लाह का शुक्र अदा करके वो खा रहे। जो 30% के पास है उन्होंने उन 70% का भी बटोर लिया। जिसकी मैं छोटी सी मिसाल दूं, 4 दोस्त आपस में मिले हैं तो वो जनाब दम्बुक खाने निकल गए, मंदी खाने निकल गए, लेकिन उन मंदी में जो जानवर ज़िबा हो रहे हैं वो ज्यादती इसलिए है कि वो आप क्यों ज़िबा कर रहे हैं। 3 महीने का 4 महीने का जानवर सिर्फ मंदी की खातिर आपके 4 लोगों के खुमार की भीड़ चढ़ जाए, आपके बसरखोरी की भीड़ चढ़ जाए, तो ये भी जुर्म है और ये भी जुल्म है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात हम अल्लाह तबारक व तआला ने जानवर जो हलाल आपको पैदा किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें खा जाए, उनका मतलब ये है कि उनकी नस्ल भी बढ़ने दो, उनको आगे भी बढ़ने दो। अब आपने इस बकरीद में देखा कि जानवरों के रेट कहाँ थे। आम आदमी कुर्बानी नहीं कर सका, दिल से नहीं कर सका, रोता रहा कि नहीं हो, लेकिन क्योंकि 28, 26 से नीचे हिस्सा नहीं मिल रहा था, और जानवर तो 2.5 लाख से नीचे आपको कोई जानवर नहीं मिल रहा था। यही जानवर जो पिछले साल आराम से 180, 170 और 1.5 लाख में बंदा लाता था, 1-1 लाख रुपए का फर्क, उसकी वजह यह कि जानवर नहीं है। आप छोटे छोटे जानवरों को ज़िबा कर देते हैं। आप बकरे की कीमत देखें, 1.5 लाख का बकरा, जो कि मुझे अच्छे से याद है, हम जब छोटे थे तो ये बकरे 27, 20, 15 हज़ार रुपए में हमारे फैमिली मेंबर लाते, इससे भी कम में लाते थे। तो ये जबल्लत जो है ना हमारी ठूसने की, लफ्ज ठूसने इसलिए इस्तेमाल करूं कि बुरा लगे। बिल्कुल ऐसा ही, आप सही कह रहे हैं। लगना भी चाहिए आप लोगों को बुरा, मेरे ये अल्फाज के लफ्ज ठूसने इस्तेमाल किए हैं मैंने। इस जबल्लत को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और इस जबल्लत में ये मैं आपको हकीम हारिस का कॉल पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि आप मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक थे। तो जब इनसे सवाल किया गया कि असल में परहेज़ क्या है, बिल्कुल सही, तो आप फरमाते हैं दोनों होठों को आपस में जोड़ लेना। जब आपके होठ खुलेंगे नहीं तो आप कैसे खाओगे? बिल्कुल ठीक है, हिकमत पोशीदा इस बात में। ठीक है। अब क्या है कि जी हमारे माशरे में मसला ये है कि हम अपने घर नहीं बुलाते दावत पे। अपने घर बुलाना हम इंसल्ट समझते हैं कि यार घर का पका, जबकि घर के पके में बरकत भी है, पैसा भी बचता है और गैदरिंग हो जाती है। लेकिन अब ये गैदरिंगें मौकूफ हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। अब क्या होता है कि 2 घंटे सिर्फ हमारे पास होते हैं, हम जिसको बुलाना है खानदान वाले को वहीं बुलाया, वहीं पे बात की, बैठे गपशप, उसके बाद ख़त्म। लेकिन जब घरों में दावत होती है तो दोपहर से आते हैं, हर फर्द अपने काम को कर रहा होता है, लूडो खेल रहे हैं, ड्रॉप खेल रहे हैं, बैठ के गपशप हो रही है, ये मोहब्बतें बढ़ती थी। आजकल के दौर में ये जो दूरियां हैं, उस दूरियां की वजह यही है कि हमने अपना स्टैंडर्ड जो है ना वो बड़ा लग्जरी कर लिया है। एक गरीब आदमी भी है ना जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी कहता है नहीं नहीं जी होटल में खिलाना है। भाई क्यों खिला रहा है? क्यों खिला रहा है? तेरे घर दाल रोटी है तो आने वाले को तेरे घर की दाल रोटी खानी चाहिए। बहुत खूब। बल्कि और ये समझाना चाहिए भाई तू गोश्त नहीं बना, दाल रोटी खाएंगे तेरे यहाँ के। तो आप अपने लेवल, हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह लेवल चल रहा है, ये वाला इसको तो खिला रहा है मगर ये वाला इसको नहीं खिला रहा। ये इसको इसलिए खिला रहा है कि मेरी इज्जत बढ़े, मेरा वकार बढ़े, मैं इस लेवल पर आ जाऊं। लेकिन इस लेवल पर ऐसे नहीं आया जाता। हर चीज का एक तरीके का डिसिप्लिन है। आप फुदक के आना चाहेंगे तो यकीनन चोट भी खाएंगे, लेकिन जब सीढ़ी पे चढ़ के आएंगे तो कामयाबी के साथ आएंगे। अब आप कहते हैं जी कि ये सारे हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? ये सारे का सारा निज़ाम एक मर्द के हाथ में है, घर के, जो राशन लेकर आता है। बिल्कुल ठीक है।
ये उस मर्द के हाथ में जो बाहर से कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है, ये उस मर्द के हाथ में है जो बाहर से नुकसानदेह चीजें लेके घर में आता है, खुद भी खाता है, साथ अपनी फैमिली को भी खिलाता है। औरत का काम पर्चा बना के देना है कि इन चीजों की हमें जरूरत है। वो ये नहीं कहती कि मुझे जाके मैं चलूंगी तो मैं लूंगी, नहीं, लाना आपने है कि आप उनमें से कौन सी चीज सिलेक्ट करके ला रहे हैं जो फायदेमंद है आपके बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। फ्रेश मिल्क से हम लोग भाग रहे हैं, डब्बे के दूध की तरफ हम लोग आ रहे हैं, लग्जरी लेके आ रहे हैं। हमने बचपन से ज्यादा हम लोग लंगोट यूज किया करते थे, छोटे बड़े, हमें याद है अच्छे से। आज हम पैम्पर की तरफ भाग रहे हैं, डायपर्स की तरफ। आज हम छोटे बच्चों के लिए पैकेट के दूध इस्तेमाल करें जो कि दूध है नहीं बेसिकली। तो हम अपने बच्चों को जो बुनियाद दे रहे हैं ना बचपन से, जीरो से, वो हम दे ही तबाहकुन बुनियाद रहे कि वो 30 साल पे आने के बाद वो बैडी है। बिल्कुल ठीक है। फिर उसमें जो हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या करे, केमिकल बच्चे के दिमाग को तब्दील करता है। वो बच्चा अपनी जो एक मासूमियत है ना, उस आजकल के बच्चे आप देख लें, छटाक छटाक भर के हैं, लेकिन आप देख लें वो मासूमियत अपनी खो रहे हैं। पहले दौर में बच्चे होते थे वो नॉर्मल चलते थे, बोंगे होते थे, ऐसे ही हम भी बोंगे रहे। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत तेज थे, ये तो इस फील्ड में आने के बाद अवाम की मोहब्बत ने इस काबिल बनाया है कि यहाँ तक पहुंचे। तो आप सबसे पहले अपने मसालों को कंट्रोल करें। उन मसालों में सबसे खतरनाक चीज लाल मिर्च है जो पिसी हुई इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है नमक, जो कि खानों में बेदरीग इस्तेमाल किया जाता है और अलग से भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर है कोल्ड ड्रिंक, जिसमें एसिड, केमिकल और शुगर हर चीज मौजूद होती है। ये कौन कंट्रोल कर सकता है? ये घर का मर्द कंट्रोल कर सकता है कि जिसने सारी चीजों को लेके चलना है। भाई राशन कौन लेके आ रहा है? खातून तो नहीं ला रही ना घर की, जेंट्स लेकर आ रहे हैं ना। तो ये तो उसके ऊपर है कि वो पैम्पर लाएगा तो वो पहनाएगी, नहीं लाएगा तो उसने लंगोटी पहनाना है। वो मल्टीनेशनल कंपनी का दूध नहीं ला रहा बच्चे के लिए, तो भाई तुम्हें फ्रेश मिल्क ही पिलाना पड़ेगा। खुद अपने ऊपर मर्द जब बोझ करता है तो वो परेशान भी होता है और फिर वो एंजाइटी की तरफ चला जाता है, जहनी दबाव की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहा होता। तो मैं आप लोगों से चैनल K21 के थ्रू ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले म्याना रवैया इख्तियार करें और अपने खाने को मुस्तहकम बनाएं कि जिसमें फायदा भी हो, जिसमें जैसे मिसाल के तौर पे खजूर सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, बिल्कुल, दूध सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, लाल आटे की रोटी यानी जिसमें छना हुआ, बगैर छना हुआ आटा जो होता है आप उसकी रोटी खाएं, वो मुकम्मल ग़िज़ा है। अंडा खाएं, एक मुकम्मल ग़िज़ा है। पानी पिए, एक मुकम्मल जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। हमारे बच्चे बर्फ वाली कुल्फियाँ खा रहे होते हैं जिसमें स्क्रीन डली होती है। ये चीज आप घर में भी बना सकते हैं, आप मशीनें तो ला सकते हैं। तो जब आप 10 चीजें खर्च कर सकते हैं तो अपने बच्चे के लिए घर में गोला गंडे की मशीन लें। आपको पता है भी मैंने रूह अफ़ज़ा का डाला है तो मैं खरीद के रूह अफ़ज़ा लाया था, मैंने डाला है, क्विज डाला है तो मैंने डाला है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को खुद जो है ठेला की तरफ भेज रहे हैं उसको कि भाई तुम जाके ले लो 30 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का। अब 100 रुपए का एक आप बच्चे को खिला रहे हो तो लामाला बात है, अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो आप कैसे खिलाओगे? अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और अभी मुशाहिदे में आई है वो ये कि ये इस वक्त आजकल मैं देख रहा हूँ क्योंकि वो सोशल मीडिया का दौर है, वो फूड कार्ट्स और जगह जगह रोड साइड पे खाने लगे हुए हैं और लोग उसको जा के खा रहे हैं कि वो जी फलाना। ये सारे खाने 2 नंबर हैं और ये मुर्दा जानवरों के खाने खिलाए जाते हैं 70%। उसकी वजह ये कि सस्ते मिलते हैं। अब आप मुझे बताइए ना, एक मुर्गी की इस वक्त अगर कीमत मार्केट में जो है वो 500 रुपए केजी है, जिसके 4 पीस बनाए, 4 टिक्के बना दिए, यानी एक टिक्का पड़ा हमें 125 रुपए का। एक शख्स एक टिक्का 150 में कैसे बेच सकता है, जिसमें मसाला लगना है, कोयला लगना है, उसकी मेहनत लगनी है, सारे काम लगने, और वही टिक्का आप बड़े होटल से खाते हैं आपको 500 रुपए का मिलता है। ठीक है, चीज वही है, आइटम वही है। आप चाहे 5 स्टार रेस्टोरेंट से खा लीजिए या 1 स्टार रेस्टोरेंट से खा लीजिए, मुर्गी वही है, डीलर वही है, आओ उसी तरह रहे, बस जिंदा मुर्दा का फर्क है कि कहीं पे मुर्दा और मुर्दार मुर्गियां, बीमार मुर्गियां ज़िबा करते हैं तो सस्ती पड़ जाती हैं तो आप डील लगा देते हैं। आप देखें ना 250 रुपए में एक के साथ एक टिक्का फ्री। अबे क्या मत्था मारा गया है। बहुत खूब, बहुत। आप मुझे बताइए, जहाँ पे 800 रुपए इस वक्त 600-800 रुपए जो भी मुर्गी का रेट चल रहा है, कॉमन सेंस की बात है कि और टिक्के कितने बड़े, इतने बड़े बड़े टिक्के भाई साहब, और
कहीं पे कीमतें आसमानों पे पहुंची हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि मुर्गी का रेट तो एक ही है ना पाकिस्तान में, कराची के अंदर। फर्ज कर लीजिए कि 600 रुपए किलो है, तो भाई सबको 600 रुपए मिल रही है ना। तो इतना मसला कैसे है कि एक तरफ आप 200 रुपए का दे रहे हो और वही चीज 500 रुपए की मिल रही है, और खाने वाला जब 500 की खाएगा 300 रुपए पर पर्सन एक्स्ट्रा देगा सिर्फ टिक्के के ऊपर, खाने के ऊपर, तो परेशान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और गैर नाकिस जी, ग़िज़ा, गैर नाकिस मसाले। हाँ नाकिस, बिल्कुल आपने सही कहा जी। कॉलर हमारे साथ हैं, वक्त मेरे पास थोड़ा है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, यासिर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। यासिर भाई मैं कमर बात कर रहा हूँ सियालकोट जी से। जी कमर भाई फरमाइए, क्या पूछेंगे। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, हम डेली देखते हैं। और बहुत शुक्रिया कमर भाई। मुझे शुगर के हवाले से पूछना जी था। जी जी कमर भाई, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले यही मौजू ज़ेर बहस था। आप अब फ़ोन रखें, आप टीवी के ऊपर आप हमारी आवाज़ सुने, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, शुगर के हवाले से वैसे तो गुफ्तगू हो चुकी है, मगर ये कि जब आखिरी चंद लम्हात हैं, इसका ज़रा तस्करा करें। शुगर के हवाले से मैं आपको बड़ा एक अच्छा फार्मूला बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए का। चाहे तो बाद में बेच दीजिएगा, मसला नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूँ, मैंने तो बता दिया, मैं तो बेच ही नहीं सकता ना उसको। आपने दारचीनी देखी होगी, एक दारचीनी छाल वाली होती है और एक दारचीनी गोल वाली होती है। जी जी। इस दारचीनी को 2 से 5 ग्राम रोजाना अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें, कहवे की सूरत में। ठीक है। और इस कहवे के अंदर एक लौंग का इस्तेमाल आप रखें। रोजाना सुबह निहार मुंह इसको पिएं, नाश्ते से 1 घंटे आधे घंटे कबल, और रात को सोते हुए अगर प्रॉब्लम ना हो रही हो कोई तो, नहीं तो सुबह भी ये बहुत है। और आप इसको लेंगे, ये आपकी फास्टिंग शुगर को बेस्ट करेगा, जो नाश्ते से पहले की आपकी फास्टिंग शुगर है। और रैंडम को ये रात वाली शुगर रैंडम जो कि बढ़ती है, और आपको रात को अटैक ज्यादा, दिल के दौरे का पड़ना, पैरालाइज का होना, खांसी का दौरा पड़ना, हड्डियों के दर्द का दौरा पड़ना, सांस के दौरे का पड़ना, तो ये आपको रात में बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। दारचीनी का कहवा विद एक लौंग मिला के आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप ये कम से कम भी 3 महीने इस्तेमाल करें सर, आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। और सियालकोट को मेरा सलाम। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये कुदरती तरीका है, इसको इख्तियार कीजिए। और दूसरा ये और साइज़ोजिनम जम्बोडम बता चुका हूँ मैं पहले भी, जब ये प्रोग्राम पूरा देखेंगे तो इन्हें 20 से 25 कतरे आधे गिलास पानी में सुबह शाम है। और चीनी नहीं इस्तेमाल करेंगे, गुड़ इस्तेमाल करेंगे। और पानी पीने के लिए मिट्टी के प्याला या मिट्टी का गिलास इस्तेमाल करेंगे, माशाल्लाह से ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे, ये कुदरती तरीका है। मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी कि ये जो खुराक में एहतियात है, इसको ज़रूरी है, ख्याल रखें। और मेरे ख्याल में इतनी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है कि अब तो बात समझ में आ जाना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी खाना खा रहे हैं ना, सुन्नत तरीके से खाएं, 3 हिस्सा खाएं, 1 हिस्सा छोड़ दें, क्या अच्छी, ताकि मैदे को मौका तो दीजिए खाना हजम करने का। हमारे यहाँ तो होता है कि उसकी प्लेट में, अबे तू नहीं खा रहा, अबे छोड़ भाई, तू तो ला वही इधर, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। तो जब आप उसको खा जाओगे, फिर बाद में डकाते रहोगे और मोशन करते रहोगे, तो इसमें ये तो कसूर नहीं है किसी का कोई। बिल्कुल ठीक। बाकी अल्लाह हम सब पे अपना रहम करे, सबको सेहत दे, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आप लोगों से। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए, बड़ी खुलकर गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने की, और यकीनन ये बातें बड़े आसान और सहल अंदाज में आप तक पहुँचाई हैं ताकि आपको बात समझ में आए। इसी में सारी हिकमत पोशीदा है। एहतियात ज़रूर रखिए, और थोड़ा सा अब हमारे यहाँ मुश्किल हो रहा है ये बात समझाना कि अगर तवाज़ुन रखेंगे, माना रवि इख्तियार करेंगे, तो मामलात सिर्फ यही नहीं और दीगर मामलात भी आपके बेहतर हो जाएंगे। जनाब, यहाँ पर इजाज़त आपसे लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।